कितना भी कुछ करें, मोदी जी बेच रहे हैं, A to Z चीजें बेचेंगे। तो मुझे शर्म आती है देश के ऐसे युवाओं पे जो खड़े होकर माइक के सामने बोलते हैं कि मेरा देश बेच गया। ऐसे युवाओं को शर्म करनी चाहिए। ये देश हमारी माता है और जिस प्रधानमंत्री पे ये उंगली उठा रहे हैं इनके देशभक्तों का झूठ है। देखिए मैडम, इनको यह पता होना चाहिए। That's called अंधभक्त। मान झूठा आदमी, उसकी खानदान झूठा है राहुल गांधी के। वो क्या बोलेगा? अगर अडानी चोर है तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोला अडानी चोर है? आज तक एक डिबेट बताओ, ये गद्दार लोग जो मान लो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे देश का पैसा उसके घर है, वो खुद चोर है, उसको खुद जमानत में है, वो दूसरे को चोर क्या बोल सकता है? अडानी के लिए बार बार बोलता है अडानी अंबानी, यही जियो के सिम के लिए जाकर रात के लाइन लगाया होगा। अपनी बात, रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति कहाँ से आ गया मैडम? उसकी कौन सा बिजनेस है? कौन सा तेल का गोदाम खोल रखा है? कहाँ से आया? कौन सा बाप कमा के दिया था? उसकी संपत्ति कहाँ से आया? और राहुल गांधी के जीजा है रॉबर्ट वाड्रा, क्यों नहीं बोला अडानी चोर है? जो वहाँ के ये कह रहा है अडानी, उसके रॉबर्ट वाड्रा के बाद 9 साल तुम्हारी सरकार थी, चल तो नहीं है, चलती रहेगी। मोदी देश बेच चुका है, देश बेच चुका है और बेचेगा। सुन लीजिए सुनिए, बहुत वो यूथ है, कुछ तो समझोगे तो वो बोल रहे थे देश बेच दिया है। क्या बेचा? देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, लाल किला बेचा। हाँ, आपने रेलवे एयरपोर्ट, सुनो किस हम लोग, मैं बिहार से हूँ, जितने बिहार के लोग हम गवर्नमेंट में ज्यादा अप्लाई करते हैं। आप करते हो ना अग्निपथ योजना, सब खिलाफ है अग्निपथ से। पहले पढ़ो क्या होता, क्या चीज है। अरे सुनो, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक छोटी सी एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कितना भी कुछ करें, मोदी जी बेच रहे हैं, A to Z चीजें बेचेंगे। मोदी जी देश बेच रहे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बेच रहे हैं मोदी जी देश। उसे लाल किला खरीद लिया क्या? मुझे लाल किला खरीद लिया क्या? अब वो यूथ है, ऐसे नहीं होगा। यूथ है, कुछ तो सोच समझ के उसने बोला ही होगा। झूठा चल दिहाड़ी वाले। एक मिनट मैडम एक चीज बताऊंगा, लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश नहीं पढ़ा है, ठीक है ना? किसी को कुछ नहीं बिका है, अपने देश में ही है ना। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, मसाले की बात नहीं है। ये लोग यूनिटी में बोलते हैं, ये अंधभक्त हैं, यूनिटी में बोलते हैं। देश में डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए आया क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इसलिए आया क्योंकि हमने सरकारी नौकरी में काम नहीं की। आप नहीं करोगे, वहाँ जाके हराम करोगे, हराम और हराम की नहीं। मैडम देखिए, मैं आपसे एक बात बोल दूं, एक जवाब लो, बोलेंगे तो जवाब सुनेंगे आप। जवाब सुनना होगा। आपको डिबेट करना है ना, लाल किला बोले बेच, जवाब सुनो, आप जवाब सुनो। आपको मेरे भाई से कैमरे में एक बात सुनो, एक चीज मेरे एक सवाल का जवाब सुनो, मेरे 2 सवाल का जवाब। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर। एक मिनट सुन लीजिए उनकी बात। एक सेकंड, आपने प्लीज एक बार रुको। इनके मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूँ। एक ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जवाब दे दे एक बार। सबकी जवाब मैं दूं। यही लाल किला क्या बेच नहीं रहे, अडानी नहीं कर रहे? एक बार इनसे हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या हमारा देश अडानी के हाथों में बेचा जा रहा है या नहीं? बिल्कुल जा रहा है, और हमें ये बात समझ नहीं आ रही है, ये बाद में समझ में आएगी। अगर सब कुछ लोगों के हाथ में चले जाएगा, आज हमें दर्द नहीं हो रहा है, जब कल देखिए महंगाई आम आदमी इस तरीके से समझता है, किसी को इन्फ्लेशन या ये सब समझ नहीं आता है। वो ये सोचता है पिछले साल जब मैं 1000 रुपये लेके सब्जी मंडी जाता था तो मेरी बैग कितनी भरी होती थी, और इस साल मैं जब 1000 रुपये लेके जा रहा हूँ तो मेरा बैग कितना भरा हो। मैं जवाब सुनो भाई साहब, आप जवाब सुनो। ये बोल रहे अडानी लाल किला बेच दिया, इंडिया गेट बेच दिया, रेल बेच दिया। अरे सुनो तो पूरी बात बोलने, सुनो जमना रखो। मैडम एक बार ना जो बीजेपी के प्रमोटर है ना, उनको बोलो कि थोड़ा धीरे बोले। मैं आप सुनो अब सुनो, अब हो कौन? इनसे बोलो। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। कहाँ का? मधुबनी जिला, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पूरी विधानसभा से युवा मोर्चा का बंदा हूँ, ठीक है? इनसे जवाब सुनो।
जवाब सुनो। युवा मोर्चा विकास में अरे लांगा का झुंझुना बजाने वाला आदमी है। हम बिहार युवा मोर्चा से आप सुने ये सुनेगा नहीं, आप सुनने, आप इसको बोलो सुनने के लिए बोलो। युवा है, फर्क है क्या? एक मिनट, एक फर्क उन्होंने बोला कि 10 साल में फर्क है। 1000 में कितना झोला भर के? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं भी बिहार का। आनी चाहिए, बात आनी चाहिए। सुनेगा नहीं। बिहार में 1998 में एक छोटी सी बात बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे ना बोला नहीं जाता, मैं बोल रहा हूँ, आप पोलाइट करके जवाब दीजिए। सिंपल सी बात है, वो नहीं दे रहे। इनके चेहरा दिखाओ, ये लाली रहेंगे। ये बोल आप भाई साहब सुनो, हुआ बनाएंगे सिर्फ। सुन तो सही। अरे क्या ओबीसी बन गया क्या? ओबीसी है क्या तू? बोले सुने जा रहा, सुने बोले सुन तो। एक छोटी चीज है, ओबीसी हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, ओबीसी, बस यही टॉपिक है इनके पास, बस ठीक है। मोदी जी पब्लिक को यही बना रहे हैं, सिर्फ ओबीसी, मोहम्मदन, हिंदू, दैट्स इट। आई एम फ्रॉम राजपूत, उनका जवाब राजपूत हूँ, मुझे कोई जाति पात से मतलब नहीं है। अरे इसको बोलने दो। ये भाई साहब बिहार से बिलोंग करता है, हम भी मधुबनी जिला बिहार से बिलोंग करता हूँ। उन्हीं आज बिहार के जो परिस्थिति है पूरी बात सुनिएगा। पहले इनको ट्रेन के रेल के बेच में ये बोले ट्रेन बेच दी, चाहे लाल किला बेच दी। ये भाई साहब यहाँ दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, कल इनके घर में इनकी कोई पड़ोसी जाके बोले आपकी बेटा को बेच दिए हैं, आपकी बेटा नौकरी पे गया, क्या बोलेगा आपकी माँ? मैं बोल रहा हूँ, सुनिए नहीं मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनिए। सबसे बड़ी जवाब भाई साहब, सबसे बड़ी इनकी जवाब ये है भाई साहब। चाचा एक मिनट, सबसे बड़ी जवाब ये है मैडम, एक नौजवान युवा देश का और माइक के सामने खड़ा होकर मीडिया के सामने बोला कि मेरी राष्ट्र, मेरा देश, जिसे हम भारत माता कहते हैं, वो देश बैठ गया। और ये नेता अपने आप, ये लड़का अपने आप को पता नहीं किसी संगठन का युवा मोर्चा का करता पड़ता है। तो मुझे शर्म आती है देश के ऐसे युवाओं पे जो खड़े होकर माइक के सामने बोलते हैं कि मेरा देश बेच गया। ऐसे युवाओं को शर्म करनी चाहिए। ये देश हमारी माता है, और जिस प्रधानमंत्री पे ये उंगली उठा रहे हैं, इनको आज पता होना चाहिए कि कर्तव्य पथ पर इसी दिल्ली में पूरे भारत, हम लोग पूरे भारत, सुनिए, पूरे भारत, सुनिए आप, सुनिए, पूरे भारतवर्ष से प्रत्येक राज्यों के प्रत्येक गांव में जितने भी यहाँ पे फुटेज लो, देख रहे हैं ना, देखो मरवा लो भाई, मरवा लो, देख रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, देख रहे हैं ना। अब मेरी मैडम सर ने बोल दिया ना, मेरी बात सुनिए। मैं किसी एक सेकंड बोलिए तो सुनने का जवाब भी रखिए। एक बात मैं धीरे बोल रहा हूँ। एक छोटी सी बात है, पिछली सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बेकार होता था, इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। एक इसमें तो बहुत अच्छा काम हुआ है, और बाद बाकी तो जो होगा तो होगा। जो किसान मोर्चा था क्यों वापस लिया? अगर यही लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है तो किसान मोर्चा वापस क्यों लिया इन्होंने? जो किसान मोर्चा लगा था अभी करनाल बाईपास पे भीड़ थी, क्यों हटाई गई? जो 370 का वहाँ करवाए गए, वो क्या उस पर क्यों टिकट नहीं दी गई? देश से बड़ा, देखिए, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में हम सुनिए सर, हम ना प्राइम मिनिस्टर पे ना किसी पे हम टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होते, लेकिन एक छोटी सी बात है, जो चीज हम फेस कर रहे हैं वो बोलेंगे, आज की डेट में आप देख लो, लाल किला प्राइवेट हो गया, ठीक है जी, रेलवे प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट जॉब जो लड़का 5 साल का पूरे 60 साल रहता था, 5 साल के लिए उसको ये गद्दार बोलेंगे। देखिए, जब देश बेचने वाले बोलेंगे, क्या ये विडंबना है इस देश का, जो देश में घोटाले की सरकार रही, देश में घोटाला। मैडम यू आर ए डीएम ब्रो, आप डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, हाँ, आप कौन हो? वो अपनी बात रख रहे हैं, आप लड़िए नहीं। तू कौन है? अरे क्या हो गया? वो बोलो कि कौन है? आम नागरिक रखेंगे। एक छोटी सी बात है, ये झुंड में आते हैं और यही चीजें बोलते हैं, कोई भी बात रखता है। भक्तों का झूठ है, भक्तों का झूठ है। देखिए मैडम, इनको यह पता होना
करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड अंधभक्त। हम आपके ऐसे बोलने नहीं देंगे, हम आपके चैनल का बाइकआउट करते हैं। देखिए आप जैसे मीडिया लोगों को समझना चाहिए। वो भाई साहब बोल के गए कि मैं आपको चैनल को बाइकआउट करता हूँ। कितना भी बहाना करा तो यार सब तैयार है। अब 2024 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे हम लोग।